हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय अपने मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए परेशान हैं। अलग अलग आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और इसके अलावा जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो एमएससी कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए फॉर्म्स फिल कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर के आया हूं। आईसीएआर, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी बोलते हैं, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। जी हाँ, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा और भी जो बहुत ही डोमिनेंट अपने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एडमिशन्स के लिए, एमएससी प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये फॉर्म भरा जाना है। तो इस फॉर्म में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, डेडलाइन से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, एग्जामिनेशन पैटर्न तक का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो ये इसका जो फ्रंट पेज है, विंडो है, ये है। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन का टैब है। इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है पीजी में। तो पीजी वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुका हूँ, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन आपको अप्लाई किस तरीके से करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका रजिस्ट्रेशन लिंक का लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर आपको फॉर्म फिल करना है और फिर आपको फ़ीस पे कर देनी है। तो अभी देख लेते हैं कि जो आपका जो व्रोचर है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ICAR AIEEA। अब AIEEA ए का क्या मतलब हो गया? ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। तो ICAR के जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एडमिशन्स यहाँ से लिए जाने हैं। कौन से सेशन के लिए है? 2024-25। तो ये बिल्कुल किसी नॉर्मल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो व्रोचर होता है उसी की तरीके से है। यहाँ पे शुरुआत में देखिए एनटीए के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए तो आपको यहाँ से एक्चुअल में चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हुआ है वो 11 अप्रैल से हुआ है, यानी कि कल से शुरू हुआ है और ये 11 मई तक, 1 महीने तक ये ओपन रहेगा। 5 बजे शाम तक 11 मई तक ये ओपन रहेगा। अब देखते हैं फ़ीस कितनी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1200, OBC, NCL, UPS, EWS के लिए 1100, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 625 रुपीज़ लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स ने, अगर किसी ने गलती कर रखी है फॉर्म फिल करने में, तो करेक्शन विंडो 13 मई से ओपन होगी, 15 मई तक ओपन रहेगी। जो एडमिट कार्ड्स वगैरह को डाउनलोड करने की डेट लेटर ऑन पता चलेगी। एग्जामिनेशन की डेट 29/6/2024 है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में दिया जाएगा आपको। सेंटर, डेट, शिफ्ट, ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में पता चल जाएंगी। और डिस्प्ले ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, वेबसाइट तो यहाँ पे दी हुई है। आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पेपर वगैरह और प्रोविजनल आंसर की वगैरह बाद में आपको बताई जाएगी। रिज़ल्ट भी लेटर ऑन आपको बता दिया जाएगा कि कब आएगा। और शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, इसके बारे में भी आपको वेबसाइट पे बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। जैसे कि कोई भी एनटीए का फॉर्म होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक कोड जाएगा, बेसिकली एक OTP जाता है जिसको यूज़ करके आप फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर हो गया उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देते हैं जैसे कि नॉर्मल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे कि रेगुलरली यूज़ होता है कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पे फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी अभी मैं इसको आगे बताता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं वैसे ऊपर आपको दिखा चुका हूँ कि कितनी फ़ीस अलग अलग कैंडिडेट्स को यहाँ पे करनी पड़ेगी। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि AIEEA यानी कि ये जो PG एडमिशन्स हैं वहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस इसके थ्रू एडमिशन्स ले रहे हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स फॉर 30% सीट्स इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स इन AU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर एडमिटेड थ्रू AIEEA, ठीक है। तो 30% सीट्स के लिए इसके थ्रू होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। ऑल 100% सीट्स ऑफ द 4 ICAR DUs। तो ये जो 4 मेन ICAR के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट,
NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। इसके अलावा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें भी उनकी भी सारी की सारी सीट्स जो हैं वो इसी के थ्रू फिल होंगी। 100% सीट्स इन इंस्टीट्यूट्स की और 30% सीट्स जो हैं वो बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की इसके थ्रू फिल होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 89 सिटीज़ में इसका एग्जामिनेशन होगा। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे कोर्सेज़ भी मेंशन्ड हैं, उसके बारे में भी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्सेज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी के भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मेजर सब्जेक्ट्स, इनके ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका वो किस तरीके से होगा। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और 120 मिनट्स का होगा, 2 घंटे का। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो 120 हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स इसमें करेक्ट क्वेश्चन करने पे होंगे और -1 नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी अटैम्प्ट नहीं करते तो 0 हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे फेलोशिप्स के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। तो ICAR PG स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो इसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपके पास ICAR PG स्कॉलरशिप वुड बी अवॉर्डेड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा नो फेलोशिप वुड बी पेएबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम, दैट इज़ वाइल कंप्लीटिंग द रेमेडियल कोर्सेज इन द फर्स्ट ईयर। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा फर्दर इफ़ ICAR PG स्कॉलरशिप होल्डर सीक्स फ्रेश एडमिशन्स, मान लीजिए आप दूसरे किसी जगह पे मतलब या ये कोर्स नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ी, अपना जो स्कॉलरशिप है वो वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि किस रेट से फ़ेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। 12,640 रुपये के रेट से फ़ेलोशिप, पर मंथ के रेट से आपको फ़ेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी और आपको कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलेगा 6,000 रुपये का। हालांकि आप इस कंटिजेंसी ग्रांट से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, केमिकल्स, इक्विपमेंट, बुक्स, ट्रैवल्स वगैरह का सारा चीज़ें आप देख सकते हैं, ये खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और टाइप की फ़ेलोशिप यहाँ पे मिल रही है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी मिल रही है एलिजिबल कैंडिडेट्स को, जिसके बारे में आपको काउंसलिंग के टाइम पे बताया जाएगा। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे और भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे और स्क्रॉल करता हुआ जाता हूँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी फिज़िकली डिसेबल्ड वगैरह कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ओनली द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन विद 4 या 6 यानी कि 12+4 या 10+6, जैसे कि BSc AG या BTech या इसके अलावा BVSc एनिमल हस्बेंड्री, BVSc एनिमल हस्बेंड्री की 5.5 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री दोनों ही एलिजिबल हैं। तो BTech के स्टूडेंट भी और BSc के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। आप इस मार्क्स को चेकआउट करके ही अप्लाई करिएगा यहाँ पे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। जैसे कि आप अगर सपोज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे 2 डोमेन्स हैं, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी, 3 डोमेन्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स BSc AG, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर या BSc बायोटेक्नोलॉजी या BTech बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो नॉर्म है वो 4, 5 या 6 साल की बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर IARI, IVRI, NDRI की बात करूं तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, BSc 10+2+3, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि BTech बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर भी मैंशनड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और भी नीचे जाके देखें तो मल्टीपल जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। फिर आप और नीचे अगर स्क्रॉल करते जाए तो कि इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह का भी ऑप्शन है, सेरीकल्चर का भी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो फॉरेस्ट्री वगैरह सारी चीज़ आ गई, तो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो
और आप चेकआउट कर सकते हैं बेसिकली कि और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी एलिजिबिलिटी है, वो ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी का एलिजिबिलिटी जो है वो चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ़ीस पे कर देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज जैसे मैंने दिखा आपको। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट वगैरह की बात करें तो 19 ईयर्स से कम एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे फ़ीस वगैरह मैंने आपको पहले से ही बता रखी है, फ़ीस देख लीजिएगा। और एडमिट कार्ड जो है वो आपको लेटर ऑन मिलेगा। उस एडमिट कार्ड में आपको सारी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी कि टाइम क्या है एग्ज़ामिनेशन का, कंडक्ट किस तरीके का आपको फॉलो करना है एग्ज़ामिनेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। प्रोहिबिटेड मटेरियल्स क्या क्या हैं वो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स जो है वो इनकी वेबसाइट पे, यहाँ पे वेबसाइट पे कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा और 200 रुपये पर क्वेश्चन के आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स भी इनकी वेबसाइट के ऊपर ही हो जाएगा और आपको रेगुलरली इनकी वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे हम स्क्रॉल करते जाएं तो यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर ICAR PG। इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि आपके सबसे नज़दीकी जगह यहाँ पे कौन सी है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये डोमिसाइल से स्टेट्स का कोड दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे देखें तो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप्स एंड सब सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन थ्रू AIEEA। अब देखिए कि यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए सब सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वही चीज़ है, सब सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन हो रहा है, मेजर सब्जेक्ट ग्रुप अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पे स्ट्रीम का और कोड यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे कोड की ज़रूरत पड़ेगी। लिस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कॉलेज फैकल्टी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन केस अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ग्रेजुएशन ड्यूरेशन कोड ये दिया हुआ है। इसके अलावा जो फॉर्म फिल करेंगे उसके दौरान आपको चार्जेस कितने लगेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अगर कोई भी इशू होता है आपको, कैनरा बैंक के थ्रू पे करते हैं, मैं HDFC बैंक को पे करते समय, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पर स्टेप हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्म भरते समय आपको किस तरीके का पोर्टल नज़र आएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे फॉर्म में क्लियर आउट हो गई होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यस, एक ही चीज़ और देखिए यहाँ पे नीचे कि यहाँ पे आपको ये तो देखिए ये आपका डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप फिज़िकल लिमिटेशन है आपको एग्ज़ामिनेशन लिखने में तो उसका आपको परमिशन चाहिए होगी या उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्म है। तो भाई बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे अगर आप जाएँ तो कि आपका यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर ग्रेजुएटेड सब्जेक्ट स्ट्रीम फैकल्टी, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें से आपको देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसके बाद उसको फिल आउट कर देना है। इंडिकेटिव एंड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम्स, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए ये सारी की सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी में एडमिशन्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये कास्ट सर्टिफिकेट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो। यहाँ पे फर्दर फॉर्म्स के जो एनेक्जोर्स हैं, यानी कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कास्ट वगैरह, वो दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिया हुआ है यहाँ पे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दी हुई है। तो यस, यहाँ पे ICAR कोटा सीट्स फॉर EWS स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एंड EWS सीट्स फॉर द प्रोग्राम, तो यहाँ पे EWS के लिए अलग सीट दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे दी हुई है। तो किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सीट्स आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे है। तो उम्मीद है कि ये डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।